यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सभी को सलाम। आज की इस वीडियो का टॉपिक आपने देखा ही होगा। हम लोग बात करने जा रहे हैं धर्म और राज्य की खोज की, और वचन से हम इसी का मतलब, इसी का भेद जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर परमेश्वर क्या कहना चाहते थे, राज्य और धर्म क्या है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, ताकि वचन आपके अंदर पूरा काम कर सके, आपके जीवन में आशीष ला सके। इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम एक वचन को देखेंगे। मत्ती की इंजील 6 अध्याय उसके 33 वचन में लिखा है। यहाँ पर लिखा है, पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। यहाँ पर किस वस्तुओं की बात हो रही है, और पहले हमें उसके राज्य की और धर्म की खोज करने के लिए कहा जा रहा है। उसका धर्म क्या है, उसका राज्य क्या है, इसी विषय में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ, सब वस्तुएं जिनकी हम इच्छाएं रखते हैं उसके विषय में मत्ती 6:33 बात करता है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि ये सब वस्तुएं आपको मिल जाएगी जब आप धर्म और राज्य की खोज करेंगे। वैसे तो परमेश्वर हमारे मांगने से पहले ही जानता है कि हमारी क्या ज़रूरतें हैं, जिस तरह मत्ती के 6 अध्याय उसके 7-8 वचन में लिखा है कि वह हमारे मांगने से पहले ही जानता है कि हमें क्या चाहिए। और प्रभु का वचन ये भी बताता है, जब हम मत्ती 6:32 को पढ़ते हैं, कि अन्य जाति जो लोग हैं वे भी इन वस्तुओं की खोज में रहते हैं। किन वस्तुओं की? यानी कि जो इस संसार में मिलने वाली वस्तुएं हैं, जो जिन चीज़ों के विषय में उनकी इच्छाएं हैं, खाना पीना, रहना, सक्सेसफुल लाइफ, इन सब चीज़ों की विषय में ये वचन बात करता है। पर हमारा जो फोकस है वो मत्ती 6:33 पर है कि उसका राज्य क्या है और उसका धर्म क्या है, इनके भेद क्या हैं, किस चीज़ के विषय में यहाँ पर बात की गई है। सबसे पहले हम देखेंगे, प्रभु ने हमसे कहा धर्म और राज्य की खोज करो। राज्य का मतलब है राज करना, यानी कि प्रभुता करना, या किसी चीज़ पर प्रभुता होना, राज करना। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रार्थना सिखाते वक्त उन्होंने प्रार्थना के बीच में एक चीज़ अपने चेलों को बताया कि तुम्हें इस प्रकार से प्रार्थना करनी है कि हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए। प्रभु यहाँ पर कह रहे हैं कि आपको इस रीति से प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर का राज्य आए, यानी परमेश्वर की प्रभुता जो है वह विश्वासी के जीवन में आए, उसके काम काज वाली जगह पर आए, उसके परिवार में आए, उसकी सेवकाई में आए, हर जगह पर परमेश्वर का राज्य आए, उसकी प्रभुता आए। प्रभु की प्रभुता हमारे जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। पर असल में बात यह है कि आजकल लोगों ने परमेश्वर की प्रभुता में जीना छोड़ दिया है, परमेश्वर की अधीनगी में रहना छोड़ दिया है। सीधा मैं आपको बोलूं तो परमेश्वर के राज्य को लोगों ने खो दिया है। मसीहियत में चलते ज़रूर हैं, मसीही कहते ज़रूर हैं अपने आप को, प्रार्थना भी करते हैं, चर्च भी जाते हैं, सब कुछ करते हैं, दान दशमांश भी देते हैं, परंतु उनके जीवन जो है वह परमेश्वर के अधीन है ही नहीं। तो यानी कि परमेश्वर की प्रभुता उनके ऊपर नहीं है, उन्होंने राज्य खो दिया है। यहाँ पर मत्ती 6:33 जो है वह हमें यही कहता है कि तुम खोज करो इस चीज़ की कि परमेश्वर का राज्य है कहाँ। खोज करो इस चीज़ की, क्या आज आपके ऊपर परमेश्वर का राज्य है? क्या परमेश्वर आप पर प्रभुता कर रहा है? क्या आपके परिवार में परमेश्वर प्रभुता कर रहा है? क्या आपके काम काज पर प्रभुता कर रहा है? क्या आपके फाइनेंस पर प्रभुता कर रहा है? क्या हर एक वो चीज़ जो आपके जीवन से जुड़ी हुई है और आपके जीवन पर क्या प्रभु प्रभुता कर रहा है? क्या उसका राज्य है आपकी आंखों पर, आपके कानों पर, आपके सोच विचारों पर, आपके मन पर, हृदय पर, चाल चलन पर, आपके बोलने चालने पर? क्या परमेश्वर की प्रभुता है? इस वचन के माध्यम से मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप ज़रूर इस चीज़ को चेक करें, क्या परमेश्वर का राज्य आपके बीच में है? जहाँ पर परमेश्वर का राज्य होता है वहाँ पर शांति होती है,
आनंद होता है, कृपया, भलाई, उद्धार और छुटकारा होता है। वहाँ पर जीवन जल की नदियाँ बहती हैं, वहाँ पर जीवन होता है, बहुतायत का जीवन होता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें जीवन देने के लिए आया, बहुतायत का जीवन देने के लिए। तो प्रिय भाइयों और बहनों, हमें ये जान लेना, समझ लेना बहुत ज़रूरी है। राज्य का मतलब है राज करना। हम चाहते हैं कि प्रभु हमारे ऊपर राज्य करे, हम चाहते हैं प्रभु हमारे मन पर राज्य करे, हम चाहते हैं कि उसकी प्रभुता हमारे ऊपर आ जाए। और ये बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर किसी एक व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर का राज्य ना हो, परमेश्वर की प्रभुता ना हो, तो उसके ऊपर अंधकार का राज्य रहेगा। तो ये ज़रूरी है हर एक विश्वासी के ऊपर ज्योति का राज्य रहे, यानी कि परमेश्वर का राज्य रहे, ना कि अंधकार का राज्य। आज ज़्यादातर लोगों के जीवन में उनका मोबाइल जो है उनके ऊपर प्रभुता करता है, क्योंकि ज़्यादा समय वे मोबाइल के साथ ही तो बिताते हैं। ज़्यादा समय लोगों के ऊपर उनके गंदे विचार प्रभुता करते हैं, क्योंकि वैसा ही तो वो अपने आप को अंदर से भरते हैं। जो गालियाँ निकालने वाले लोग हैं, उनकी मंडली वैसी है, उनकी संगति वैसी है, वे चीज़ें उनके ऊपर प्रभुता करती हैं, इसीलिए तो वे उनके अंदर से बाहर निकलती हैं। प्रभु यीशु मसीह ने इसीलिए तो कहा जो तुम्हारे मन में भरा है वो वही बाहर आता है, जो तुम्हारे मन में भरा है वही बाहर आएगा। तो सीधा और सिंपल भाषा में मैं आपको बताऊं, जो चीज़ आप पर प्रभुता करती है वही चीज़ आपके हृदय में से नदियों की तरह बहती है। तो मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आज परमेश्वर आप पर प्रभुता करते हैं? क्या परमेश्वर का आत्मा आप पर प्रभुता करता है? क्या प्रभु यीशु मसीह आपके ऊपर प्रभुता करता है? क्या आपके विचार प्रभु यीशु मसीह जैसे हैं? क्या आपके परिवार में परमेश्वर की प्रभुता है? और अगर नहीं है तो उसके राज्य को मांगिए, उसके राज्य को ढूंढिए। यही तो मत्ती 6:33 का अर्थ है जो हमें समझना है। परमेश्वर कह रहे हैं पहले तुम उसके राज्य की खोज करो। सचमुच उसके राज्य की खोज करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और जब हम उसके राज्य की खोज में लग जाते हैं तब हम अपने आप को ये देखते हैं कि हाँ, आज हमें ज़रूरत है ये पुकारने की कि प्रभु तेरा राज्य मेरे ऊपर आए, तेरा राज्य मेरे हृदय में आए, तेरा राज्य मेरे घर परिवार में आए, तेरा राज्य मेरे कामकाज में आए, हर एक जगह तेरा राज्य आ जाए। इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रार्थना में भी यही सिखाया कि हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए और तेरा राज्य आए। और दूसरी चीज़ है धर्म। मत्ती 6:33 में जिस तरह लिखा, पहले तुम उसके राज्य की और धर्म की खोज करो। धर्म का मतलब क्या है? जब हम उत्पत्ति 15:6 पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम ये पढ़ते हैं कि अब्राहम ने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया, ये चीज़ उसके लिए धर्म गिनी गई। यानी कि अपने विश्वास की खोज करो। हमारे लिए धर्म यही है कि हम परमेश्वर की आज्ञा पालन करें। व्यवस्था विवरण में इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर की आज्ञा पालन करना ही धर्म है, उसके विश्वास में चलना ही। अब्राहम ने विश्वास किया और यही चीज़ उसके लिए धर्म गिनी गई। आज आपका विश्वास कहाँ है? प्रभु यही कहता है, अपने विश्वास की खोज करो। जब आप नए नए प्रभु में आए थे तब आपका विश्वास का लेवल क्या था? आज आपके विश्वास का लेवल क्या है? तब आप कितना परमेश्वर से प्रेम करते थे और आज आप कितना परमेश्वर से प्रेम करते हैं? कहाँ ना कहाँ आपने कहीं विश्वास को खो तो नहीं दिया, या विश्वास कम तो नहीं हो गया? पौलुस की पत्रियों में भी हमें ये चीज़ पढ़ने को मिलती है। वहाँ पर वचन में लिखा है, अपने आप को चेक करो कि क्या आप आज भी विश्वास में हैं। आज लोग कहते हैं कि मेरी प्रार्थना नहीं सुनी जाती, प्रार्थना नहीं सुनी जाती, उत्तर नहीं आता। मैं आपको बताता हूँ इसका कारण क्या है। सीधे और साफ शब्दों में मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसका कारण एक ही है कि उनके ऊपर प्रभु प्रभुता नहीं कर रहा है, उनके जीवन में प्रभु की प्रभुता नहीं है। उन्होंने अपने विश्वास को, पहले वाले विश्वास को खो दिया है। जैसे वे नए नए जब मसीह में आए थे तो ज़्यादा प्रार्थना करते थे। जब नए नए मसीह में आए थे तो आंखों से आंसू बहते थे, रो कर गिड़गिड़ा कर परमेश्वर के प्रेम को महसूस करके हम प्रार्थना किया करते थे। वो वाला विश्वास कहाँ गया जैसे पहले विश्वास था? मत्ती 6:33 आज आपसे यही पूछता है कि आपने अपने विश्वास को कायम रखा है,